कैसे आप उसको देख रहे हैं? कहाँ कहाँ पर हमको वो अपनी ज़िंदगी में मैच करता हुआ लग रहा है? थोड़े उदाहरण बताइए अपनी ज़िंदगी से जोड़ के। कौन रखेंगे? अभी तक जो हमने बात करी कैसे वो अपने से मैच कर रहा है? भैया एक बात बताना चाहूँगी। जो आप बता रहे उदाहरण रखिए, तो कहीं मुझे ऐसे लग रहा है कि मन के लेवल पे हम जो मान लेते हैं, मतलब हम्म। मान के वो फील मतलब होता है। तो मैंने मेरे ससुर जो है वो एक डाइक्लोफेनाक नाम की गोली होती है वो डेली लेते हैं, क्योंकि उनको पेन होता है तो वो लेते हैं तो उनको रिलीफ होता है। हम्म। और वो पिंक कलर की रहती है। एक बार मेरे हस्बैंड लाए तो वो कंटेंट सेम ही था, बट वो येलो कलर की थी। तो बोल रहे हैं कि मुझे इसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है तो ये फेंक दे या वापस दे दे, बट मेरे लिए वो पिंक गोली ही लेके आ। ओह, तो मैं सोच रही कंटेंट सेम है तो इनको क्यों ऐसे लग रहा है कि नहीं हो रहा है बहुत करके, तो बढ़िया। मुझे अभी क्लियर हो रहा है। सही बात है, डाइक्लोफिनाक पेन किलर है, हाँ। तो उससे जो है कलर चेंज हो गया तो उनको लग रहा है कि पेन नहीं जा रहा है। बहुत बढ़िया। नहीं हो रहा है कि नहीं मेरा पेन रिलीफ हो रहा है। बहुत बढ़िया। दूसरी बात भैया ये ध्यान में आई, आपने जो स्टेज बताया बच्चे, युवा, प्रौढ़ और बुजुर्ग की, तो मेरे मम्मी की उम्र घर में 97 98 है। अच्छा। तो जो छोटा बच्चा है 8 साल का, मेरी 63 हुई, मेरी मिसिस की 62 हुई, और मेरा बड़ा लड़का और उसकी वाइफ दोनों है। हम्म। तो मैं पहले देखता था व्यवहार में क्या क्या है, हम्म। कैसे है। हम्म। मैंने कुछ किसी को बोला नहीं, हम्म। मगर मैं ऐसे ही देखता रहता था क्या करते हैं, कैसे करते हैं। आज ये समझ में आया कि वो लोग उनके व्यवहार में उसको जीवन को नहीं देखते थे। हम्म। उसकी उम्र उसकी उपयोगिता खत्म हो गई और कोई काम नहीं है। और जो भाव होता है उसमें भी कुछ ना कुछ शरीर की वजह से उसकी कमी नहीं है, उसको मालूम नहीं है। उसको सही बात मालूम है। नहीं है कि कैसा व्यवहार करना चाहिए। और मेरे को हाँ। भी ऐसा लगा, मैंने भी कई बार मेरी मम्मी को भी बोला है, हम्म। नहीं बोला ऐसा नहीं है, हाँ। मेरे से भी गलती हुई है, क्योंकि मैंने भी शरीर से ही उसके साथ पहचान की थी। मेरी मम्मी है, मेरी फर्ज है, मगर कहीं ना कहीं कोई भी घर का आवेश के रूप में कि कोई भी बात थी पहले, अभी, कहीं कहीं। तो अब दर्शन के बाद धीरे धीरे ये आज बात क्लियर थोड़ी हुई, और दर्शन के बाद धीरे धीरे जीवन के देखने की कोशिश करता हूँ तो अच्छा लगता है। 2 दिन पहले उसको कोई काम नहीं है तो मोटे भाग सोए रहते हैं खाना खाने में, चाय पीने के बाद। और माथे वो बाल, नख वगैरह सब मैं काट देता हूँ जब भी उसको ज़रूरत होती है, बाल वगैरह सब अच्छी तरह से बैठ के। तो ऐसे सब कुछ करते रहते हैं, और रुमाल लेते हैं और कुछ करते हैं, और कोई काम नहीं करते। तो 2 दिन पहले मैं बोला कि बा आप तो पहले से बहुत भक्ति वाले थे, माला कहाँ गई? तो कि मुझे मालूम नहीं। मैं कहता ढूंढ दूँ? तो कि ढूंढ दो। मैं कहता वो तो आधे घंटे आप हाथ में रखोगे, बाद में छोड़ दोगे। तो दे दी, ला दी, आराम से बोला। तो अभी मैं कल थोड़ा डोर देख के खोला तो उसके हाथ में ही थी। वो पहले मैं शरीर से बोलता था, आज मैं जीवन के साथ बात की, ऐसा मुझे लगा। इम्पैक्ट इतना बड़ा बड़ा नहीं आया, और थोड़ा बहुत तो उसमें लगा कि वो सब छोड़ के भले माला ही जपे और कुछ ना करे तो कोई नहीं। और उसको ऐसा लगा, ऐसा इस विश्लेषण के बाद मुझे ध्यान में आया। नमस्ते, अस्तु। बहुत बढ़िया। तो थोड़ा सा और बताइए कैसे आप उसमें जीवन को देख रहे हैं, शरीर का रोल देख रहे हैं। कैसे आपको लग रहा है कि ये शरीर मूलक है या ये जीवन मूलक है? देखो, परंपरा से तो पहले ये सब बातें तो शरीर मुल्क की होती थी। और मेरी मम्मी है, वो सुबह पहले 4 बजे उठती थी। मैं 5 साल का था, उसके वो काम करती थी, वो चक्की पे चक्की अच्छा। पीसने का, पानी पानी भरने का।
तो मैं छोटा था, मगर उसको परेशान भी करता था और उसके पास ही रहता था। चक्की पीटती है तो खटिया में से आकर उसके पास सो जाता था। और बाद में वो पानी भरने कुएं से जाती थी, आती और 1 घंटा गीता के पाठ वो तभी करती थी हर दिन। उसको मजदूरी करने जाना था तो भी गीता का एक पाठ नहीं किया होता तो अच्छा नहीं लगता। कीर्तन भी ऐसा करती थी, पूरी श्रद्धा के साथ करती थी। और पूरा घर का मैंने उनका माहौल जो देखा, वो पहले से कुछ ना कुछ ऐसा उसमें पड़ा था कि वो बाद में क्या हुआ कि एज की वजह से, वातावरण की वजह से, सासू बहू की वजह से, पुत्र माता पिता की वजह, जो वातावरण मिला तो उसमें वो अलग नहीं कर पाई। वो नहीं कर पाई, नहीं मैं भी नहीं कर पाया, क्योंकि सही क्या था वो ख्याल ही नहीं था। तो जिस जिस तरह चलते थे इस तरह चलते गए। तो दर्शन का पहले शरीर लक्ष्य था, मगर बाद में पता चला कि एक शरीर तो नाशवंत है ही। 50 साल जिए, 25 साल जिए, 80 साल जिए, 200 साल जिए, तो एक दिन तो उसको जाना ही है। तो ये जीवन है। गीता में भी आत्मा को अमर का है, पानी में डूब नहीं सकता, अग्नि बाल नहीं सकती, वो सब कहा है ये। वो इनके हिसाब से कहा। दर्शन ने जो भी कहा वो व्यापक की मूल ऊर्जा बिगा गिरा वो दिखता है, और जीवन का जो पूंजा आकार दिखाया, और कैसे वो निकलने के बाद वो बॉडी का होता है, वो सभी बहुत नजदीक थे। बुजुर्गों के साथ देखा है, जाते मरते हुए वो बाहर निकलता है वो भी देखा है। मगर उस वक्त दृष्टि अलग थी, आज दृष्टि अलग है। वो अध्ययन बिंदु 3 मास के लिए जाने के लिए मैं बोला था, तब थोड़ा घना प्रस्ताव के बाद थोड़ा शासन भी करना पड़ा। मैंने आपको बोला था, फाइनल टिकट भी निकल गई। उसके बाद मैंने प्रस्ताव रखा था कि लोगों को क्या कहेंगे छोड़ो, मैं एक दूसरी बात करता हूँ कि इधर सभी को हमारे यहाँ मरने के पहले की एक विधि करते हैं, सबको बुलाते हैं, वो क्रियाकांड करते हैं, और उसको जीवंत होते हुए उसको जगत्या बोलते हैं, जीवन जगत्या, जीवता जगत्य बोलते हैं। अच्छा, तो मैंने मरने के पहले करते हैं। मरने के पहले करते हैं, बाद में वो कहीं भी क्रियाकांड में जाते नहीं, और मरने के बाद करने की जरूरत नहीं। तो मैंने घर पे प्रस्ताव रखा कि मम्मी की उम्र 98 हो गई है, मैं पहले से थोड़ा फॉरवर्ड ही हूँ रीति रिवाज में, ऐसा करना है। वो उसको क्या लगे वो नहीं, हमको क्या लगता है अच्छा वो करना, पहले से ही कोई भी रीति रिवाज में। तो मैंने प्रस्ताव रखा कि आप सब मुझे सहकार दो, तो मम्मी का जीवता जगत्या करना है, पर उन्हीं के हिसाब से नहीं। मैं 500 लोगों को बुलाऊंगा, एक अच्छे प्रबोधक को बुलाऊंगा, सारा दिन जीवन विद्या शिविर एक दिन की चलेगी, और खाने पीने और इंतजाम हो जाएगा। और उसी दिन देहदान करने का निर्णय लेंगे, और हॉस्पिटल वालों को बोलेंगे कि वो जब उसका शरीर यात्रा पूरी होगी तो देह उसको जांच करने के लिए दे दिया जाए। और बाद में कुछ नहीं करने का, वो बहुत करने का है तो एक दिन की प्रार्थना सभा होगी, उठ के सभा कुछ नहीं होगा। वो सोचते हैं कि क्या करें, वो उसको अच्छा नहीं लगा, लोग वैसा क्या करेंगे वैसा क्या करेंगे। मैं कहता कोई नहीं कहता, मेरे से ये शुरू करना चाहता हूँ, मेरी जीत नहीं है, प्रस्ताव है, मगर सोचो ये अच्छा है कि वो अच्छा है। ठीक है, बढ़िया है। चलिए, और लोग भी शेयरिंग करिए कुछ। कैसे ये जो अभी तक जो बात हुई उसको कैसे अपने जीने से जोड़कर देख रहे हैं। आपने बहुत बढ़िया रखा, डाइक्लोफिनाक वाला है ना। और रखिए। भैया एक और बताना हाँ। चाहूँगी कि मेरी और मेरे सास के बीच में बनती नहीं थी कहीं ना कहीं। और वो क्यों नहीं बनती थी? क्योंकि वो परंपरागत चलती थी। अब मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो देखा, उन्होंने जो सुना, वो वही कर रही है। और मैं लॉजिक सोचती थी कि क्यों करना है, माला बैठ के जपनी है, शरीर अपना साथ नहीं दे रहा है तो बैठना क्यों है? सो के करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बैठ के करना है। यहाँ हमारा मतलब कहीं ना कहीं कलेश हो जाता था। बट अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो उनकी परंपरा में बैठा हुआ है तो वो निकलेगा नहीं। मतलब मुझे वो स्वीकृति करनी पड़ेगी कि हाँ चलो ठीक है। वही, उसमें कोई लॉजिक नहीं है, वो संबंध का चयन करते हैं कुल मिला के, है ना। तो
मन के लेवल पर कोई लॉजिक नहीं है। उनको अगर सही में कोई उससे ज़्यादा गहरा संबंध में जीने के लिए कुछ दिखता है तो शायद चेंज भी हो सकता है। भाव के साथ में चेंज होगा, और लॉजिक से तो कुछ चेंज नहीं होगा, भाव से फिर भी थोड़ा बहुत होना है तो हो जाए। और है ना? उनकी, मेरे ससुर की आंखें बहुत अच्छी है, अब तक उनको नहीं कोई स्पेक्स या बेताला ऐसे बोलते हैं ना, कुछ एज के बाद जो डिफ़िकल्टी होती है। तो मैंने बोला कि आपकी पापा आंखें अच्छी है तो शायद आप डोनेट करो तो किसी को मिल जाए करके। अच्छा। मेरी सास फटाक से बोली क्यों करनी है डोनेट, आ, अगले साल अगले अगले जन्म में फिर आंखें नहीं अगली शरीर मिलेगी। यात्रा में। सही बात है। और बताइए, आप कुछ रखिए। हाँ, कैसे देख रहे हैं जो अभी तक चर्चा हुई उसको, मन को, वृत्ति को। मन में एक चीज़ समझ में आती है कि उसका काम इतना ही है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो उसको समझना है। और उसके आधार पर ही विश्लेषण होता है कि अगर अच्छा लगा है तो क्यों अच्छा लगा और क्या वो हिसाब से हो रहा है, और जो नहीं अच्छा लगा तो क्यों नहीं अच्छा लगा, वो विश्लेषण का काम वहाँ तक हो रहा है। और विश्लेषण किस आधार पे हो रहा है, तो तुलन के आधार पे कि 6 पैरामीटर्स है, न्याय सत्य धर्म, जो हमने परिचय शिविर में पढ़ा था, अब तक आया नहीं। और प्रिय हित लाभ, तो उसके आधार पर मुझे जो अच्छा लगता है, या मेरा इस अब तक का समझ जिस लेवल पे है, उस समझ के लेवल के हिसाब से तुलन होता है और वहाँ से कंक्लूजन निकलता है। तो ये इतना एक कनेक्शन बैठ रहा है। साथ ही साथ आज हमने जो ये बच्चा युवा वो सब देखा था कि हर जगह पे वो गलती करने के बाद रियलाइज़ होता है। तो वो मेरी एक हमेशा से इच्छा होती है कि इतने सारे लोग जब बताते हैं उनकी गलतियाँ शेयरिंग होती है, तो मैं भी गलतियाँ करने से पहले समझूं और फिर ऐसा कोशिश करूं कि एक बेहतर ज़िंदगी जी पाए, तो अच्छा लगता है। तो वो एक बिल्कुल। गति बन रही है अंदर से। और साथ ही साथ मेरा काम भी बच्चों के साथ होता है, तो ये सारा मेरा सारा प्रयास इसमें इसीलिए है कि जैसे सबसे पहले जब 5 साल पहले मेरी जर्नी का शुरुआत हुआ था, तो ऐसा एक मिशन लेके चला था कि इंडिया में 80 करोड़ यूथ है जो 35 के नीचे है। तो उनको, ऐसे लोग हैं जिनको एक पुलअप मारना भी नहीं आता है, ऐसे मतलब शरीर के लेवल पे एक गोल था। फिर जैसे परिचय शिविर मिला तो समझ में आया कि वो फिट होने के बाद भी अगर उनको जीना नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं अतृप्ति तो रहने ही वाली है। तो पहले मैं ये समझ के ऐसा कुछ करिकुलम बनाना चाहता हूँ कि एक फिटनेस का पार्ट तो हो ही हो, और साथ ही साथ इसका भी कुछ समझ अगर मैं इजी वे में डाइल्यूट करके बच्चों को दे पाऊँ, और वहाँ से उनको ठीक बात। उनको अगर यहाँ का जर्नी मतलब और अगर समझना हो, जिसकी भी इच्छा हो, तो उनको फिर परिचय शिविर में लाने का ऐसा कुछ तो कोशिश कर रहा हूँ। बट उसके पहले मुझे मेहनत करना पड़ेगा, तो प्रोसेस चल रहा सही है। बात है। और भाई, नासमझी के साथ में तगड़ा शरीर होता है तो आदमी क्या करता है, लड़ाई झगड़ा करता है। हाँ, ठीक है। और वो समझ में भी आता है क्योंकि हम जिस माहौल से आते हैं ना, तो वहाँ पे दिखता ही है कि फिर वो कॉम्पिटिटिव हो जाता है कि मैं कितना करता हूँ, तू कितना करता है, उसमें फिर बहुत शासन वाला माहौल हो जाता है वो, तो वो दिखता है क्लियरली। तो वहाँ से निकलने की तो है ही कि यहाँ ऐसे जगह पे नहीं पहुँचना है। और एक चीज़ कल से मेरे मन में है ही कि कुल काम इतना ही है कि नियम को समझना है और उसको प्रकट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो समझ के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे, वो एक चीज़ समझ में आती है। बस अब जैसे जैसे आगे खुलेगा वो कनेक्शन बैठते जाएगा। ऐसा कोई उदाहरण बताइए, कोई कि मन को किस तरह से कुछ हो रहा था और फिर मैंने विचार का उपयोग किया है ना, और फिर मन को ठीक किया। ऐसा आपके पास है? ठीक, बढ़िया। वहाँ विसनगर में तो पुलिस भैया ने वो बच्चों को साथ लाए थे, तो भी उसका जो जिम का था वो किया था, और अच्छा, अच्छी तरह से शेयरिंग भी किया था विसनगर शिविर में पुलिस भैया। बढ़िया है। अभी विश्वनगर में किया, फिर तुरंत ही यहाँ पर भी आ गए हैं। बढ़िया है आपका तो। हम सब साथ में थे विसनगर में। हम्म। हाँ, बढ़िया। तो बताइए कैसे। मुझे ये था कि मतलब पैसे, पहले से ही मेरा ऐसा नेचर था कि मैं पैसों के पीछे थोड़ा ज़्यादा भागती थी। और ये था कि मुझे गोल्ड लेना है करके। क्या लेना है? गोल्ड, गोल्ड, सोना। गोल्ड, गोल्ड, हाँ। हाँ, तो मैंने एक बार सोचा कि ले लेती हूँ करके। फिर मन मन से तो इच्छा हुई कि मुझे ये आशा हुई कि मुझे इतना लेना है करके, बच्ची के लिए सेव करके रखना है करके।
फिर अंदर से हुआ कि संबंध का चयन। हाँ हाँ, फिर अंदर से हुआ कि अभी मतलब मेरी परिस्थिति ऐसी है कि चलो छोड़ो, वो गोल्ड नहीं होगा तो चलेगा, मैं थोड़ा ऐसे उसके लिए सेव करके रखूँ कि उसकी स्टडी में मुझे कहीं हेल्पफुल हो। और अभी शिविर करने के बाद मुझे ऐसे हो रहा है कि मैं इन दोनों में से उसको कुछ नहीं दे पाऊंगी, चलेगा, उसको जीवन देना जरूरी है। बहुत बढ़िया। मतलब ये विश्लेषण मेरे अंदर विचार में चलता रहता है कि कौन सा स्टेप्स कहाँ पर, मतलब बार बार वही थिंकिंग चलता रहता है। इवन आपने बोला गाड़ी चलाते हैं तो वो भी मेरे साथ ऐसे होता रहता है, जाती हूँ तो बीच में कहीं सोचने लगती हूँ, फिर ऐसे होता है सही तो चला रही हूँ ना, ठीक तो जा रही हूँ ना, ऐसे कहीं कहीं मतलब किसी को टकरा ना जाऊँ, ऐसे कर बीच में एक ऐसे इंडिकेटर आता है, फिर वापस वही शुरू हो जाता है। वो गाड़ी वैसे ही चलती है, ज्यादा ध्यान देंगे तो जरूर टकरा जाएंगे, है ना। हाँ। दूसरी एक बात शेयर करता हूँ, वो तो अभी दर्शन की ने जुड़ने से बात नहीं हो, मगर विचार की बात है, तो इसलिए मैं मेरे हिसाब से जब विचार आया तब की बात करता हूँ। 2015 की बात है। मैं 9 साल का था, तो अभी तक 53 वर्ष से मेरा जो गांव है छोटा सा 1520 हज़ार की बस्ती का, वो नवरात्रि में 9 दिन में वहाँ ही रहता हूँ। पहले 9 दिन रहता था, अब 3 दिन रहता हूँ। और गांव की तीसरी पीढ़ी तक पहचान रखता हूँ, उसके बच्चों के बच्चों तक। वो मुझे पहचानते, मैं उसे पहचानता हूँ, और वहाँ जो भी उत्सव होता है उसमें मैं भाग लेता हूँ। तो एक 2015 में मैं गया और फिर से दशहरा के दिन घर आया, तो मेरी धर्मपत्नी नीला कुछ ढीली ढीली लगी, तो मैं क्या हुआ, कुछ बोल नहीं पाई। मैं कहती बोल तो सही, क्या हुआ है? तो के विशाल का जो 1.5 तो 2 तोला का चैन था, वो उसने मुझे दिया कि कहीं दिया मालूम नहीं, मगर अभी मिलता नहीं है, तो क्या करिए। इस रोने लगी। मैं स्थिर ही था, उसकी बात सुनी, बाद में पानी दिया, बैठा। कितने दिन हुए? तो क्या 3 दिन हुए। आपको फ़ोन में इसलिए नहीं बताया कि आप वहाँ जो काम करते हैं उसमें डिस्टर्ब नहीं किया, ऐसा बोला। तो आराम से मैंने बोला, जिसकी चीज़ थी वो ले गया, अब फिर आने वाला तो है ही नहीं, तो दुखी होने से क्या फायदा। अब दुखी होते फिर आ जाएगा, नहीं आएगा। और हमारा नहीं था तो हमारे पास नहीं रहा, जो भी था 1 तोला का था, 1.5 तोला का, और आराम से हमने खाना पीरसा, उसको भी खाना खिलाया, मैंने भी खाना किया। तो उस दिन जो स्थिरता रही ना, वो विचार से ही स्थिरता रही। अगर मैं भी झिझक जाता, क्या हो गया, कैसे हो गया, किसने ध्यान नहीं रखा, क्या किया, कुछ नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला। तो वो कुछ ऐसा पड़ा था कि अच्छी तरह से वो परिस्थिति थी, ठीक। उसमें हैंडल बहुत करने बढ़िया। की क्षमता, दर्शन नहीं था, मगर विचार तो एक था कि ऐसे कुछ हो बहुत सकता बढ़िया। है। बढ़िया बात धन्यवाद। है, बहुत बढ़िया बात है। आप बताइए कुछ। ऐसे मनोवृत्ति का कुछ उदाहरण बताइए। मतलब ऐसे अभी रियल लाइफ के लिए तो अभी कोई एग्जांपल नहीं है, अभी जो जो आप रख रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो थोड़ा गोष्ठी में ज़्यादा वो समझ में आया, जब अपना अपना पॉइंट रखते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। और आज मैं वो मूल्य के बारे में आपने समझा है कि मानव का मूल्य यही है कि वो समझने और समझने वाला है, मतलब समझने और समझाने वाला है। और ब्रेन और मैं के बारे में आपने बताया कि ब्रेन से सिर्फ कार्य ही होता है, मतलब अभी तक ऐसा ही समझता है कि जो करते हैं वो ब्रेन से ही करते हैं, दिमाग से ही करते हैं जो भी करते हैं। और आज पता चला कि अनुभव, विचार और व्यवहार वो जीवन मैनेज करता है इस चीज़ को, मतलब किसी के साथ व्यवहार भी करते हैं तो वहाँ पे जीवन प्रकट होता है, वहाँ मतलब ऐसा कह सकते हैं, मतलब जीवन करता है वो। और जो भी कार्य होता है तो वो ब्रेन करता है, मतलब गाड़ी चलाना हो गया, कुछ भी हो गया। और कल हमने जो मतलब वो देखा था कि परमाणु के बारे में कि 3 परमाणु के, अजीर्ण परमाणु, भूखा परमाणु और गठनपूर्ण परमाणु। तो गठनपूर्ण परमाणु वो मैं है, मतलब जीवन वो है जो गठनपूर्ण है। अजीर्ण के पास ज़्यादा परमाणु है, ज़रूरत से ज़्यादा है, और भूखा भूखा परमाणु उसके पास कम है। तो मतलब भूखा परमाणु
को आकर्षण होता है अजीर्ण परमाणु की तरफ, क्योंकि उसे भी पूर्णता की प्यास है। और अजीर्ण परमाणु को भी वो एक प्यास रहती है कि वो परमाणु किसी को दे सके, मतलब जिससे वो भी एक पूर्णता की ओर से अंश अंश दे सके। अंश दे सके, हाँ अंश दे सके। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं ये अजीर्ण और भूखा वो गठनशील परमाणु कह सकते हैं, मतलब वो भी गठन पूर्ण की ओर जा रहे हैं। तो नहीं, बस उसमें डिफरेंस ये है कि भूखे को अजीर्ण के लिए आकर्षण हो रहा है ऐसा नहीं है, भूखे को भूखे के लिए भी रहता है। अच्छा। हाँ, सबके लिए, दूसरे परमाणु के लिए रहता है, क्योंकि भूखा भी जो है वो उसमें फिर थोड़ा फिर वो केमिस्ट्री आ जाएगा, है ना। हाँ। क्योंकि उसमें जैसे कोई भूखा है जिसके पास में पहला भरा हुआ है 2, है ना, फिर दूसरा भरा हुआ है 8, फिर तीसरा मान लो पूरा नहीं भरा है, हाँ। उधर 1 या 2 है ना, तो वो दे देता है तो भी उसके पहले 2 स्टेबल हो रहे हैं ना, हाँ। 2 और 8 के रूप में। यस यस। तो ऐसे भूखा भी थोड़ा बहुत दे देता है इस तरह ओके। से, तो भूखे का भूखे के साथ भी रहता है मतलब ना। पूर्ण होने के लिए उसे, हाँ, मतलब अगर कुछ क्योंकि छोड़ना अजीर्ण तो पड़े। वैसे भी बहुत कम है धरती पे, हाँ। है ना, भूखे वाले ही ज़्यादा है, तो ज़्यादातर तो भूखे भूखे में ही कार्यक्रम हो रहा है ना। मतलब अगर वो सेम डिजाइन है। मानव के साथ भी ऐसे ही है। भूखे ही भूखे। मतलब अगर पूर्ण होने के लिए एक दो छोड़ना पड़े तो छोड़ देगा, अगर एक हाँ दो वही, लेना पड़े तो ले लेगा। हाँ यथा स्थिति बोलेंगे उसको। ओके। पूरा स्थिति नहीं हुआ तब तक यथा स्थिति है ना। हाँ। तो 2 है तो 2 में यथा स्थिति बन गया, 8 है तो 8 में बन गया, है ना, 2 8 18 बन गया, चौथा नहीं बना तो कम से कम 3 पूरे हो गए, है ना, हाँ। ऐसे। हाँ हाँ, अभी चलो पूरा नहीं हो रहा तो किसी और का पूरा हो जाए, है ना, ऐसे। जैसे किसी के पास 2 8 और 1 है, किसी के पास 2 8 और 17 है, तो भूखे को लग रहा है कि भाई ठीक है, मेरा तो वैसे ही पूरा नहीं हो रहा तीसरा वाला, एक दूंगा तो कम से कम उसका तीसरा पूरा हो जाएगा, है ना, उसका 2 8 18 हो जाएगा। हाँ हाँ, वो भूखे भूखे भी पूरकता कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, है ना। हाँ, वो 2 8 1 वाला है, 2 8 17 वाले को दे दे रहा है ना, ठीक है चलो, उसका मेरा भी 2 स्टेबल हो जाएगा, उसका भी 3 स्टेबल हो जाएगा, है ना। हाँ, संघर्ष नहीं है ना। हाँ, ठीक है, हाँ बताइए। भैया पति पत्नी संबंध में ऐसा होता रहता है कि संबंध का हम चयन करते हैं तो कई बार उसकी मान्यता के हिसाब से मान्यता अलग अलग रहती है, खाने में हो गया कभी किसी हर एक चीज़ में, तो उसमें फिर झगड़ा हो जाता है तो फिर हम दुखी होते हैं तो फिर हम विश्लेषण करते हैं कि भाई साथ में रहते हैं उसी का झगड़ा होता है, दूर रहता है उसी का थोड़ी ना होता है, साथ में रहते हैं इसलिए झगड़ा होता है, झगड़ा होने से प्यार बढ़ता है, तो फिर वो विश्लेषित हम उसको ऐसे जस्टिफाई करते हैं कि वो फिर दुख कम करने के लिए। ठीक बात है। हाँ, बर्तन है तो ठीक हाँ, बात, तो वो सही बात है। मतलब भ्रमित में ये करते ही दूर रह रहते के हैं। झगड़ा नहीं करने से कम पास रह के झगड़ा कर रहे हैं, ये तो बेटर ही है, सही बात है ना। तो मतलब ज्यादा ऐसे दुख से कम दुख हो गया, है ना।